एक लड़की आयरलैंड से गोवा आती है होली सेलिब्रेट करने के लिए। गोवा में उसका एक दोस्त बनता है जिसपे वो बहुत भरोसा करती है। फिर वही दोस्त उसके साथ बलात्कार करता है, उसका सिर कुचल कुचल कर हत्या करता है और फिर वहां से चला जाता है। कब जिंदगी एक खूबसूरत सफर से भयानक हादसे में बदल जाती है किसी को नहीं पता। एक मासूम लड़की, बहुत सारे सपने, एक खूबसूरत जगह और एक भयानक अंत। ये कहानी है डैनियल मैक्लागन की, जो आयरलैंड से गोवा घूमने आई थी लेकिन कभी वापस नहीं लौट सकी। ये कहानी सिर्फ बलात्कार या हत्या की नहीं है, ये दोस्ती और विश्वासघात की भी है। डैनियल सिर्फ एक ट्रैवलर नहीं थी, डैनियल एक माध्यम थी कि जब वो इंडिया से घूम कर जाएगी तो अपने देश में इंडिया की अच्छी बातें बताएगी, जिससे हमारे देश का नाम और ऊपर जाएगा। डैनियल की मुलाकात यहाँ इंडिया में एक विकट भगत नाम के इंसान से होती है, जो कि एज अ ट्रैवल गाइड उसे मिलता है, जो गोवा की सीक्रेट प्लेसेस उसे घुमाता है, गोवा की सुंदरता उसे दिखाता है, कई अनजान लोगों से उसे मिलाता है और धीरे धीरे डैनियल का भरोसा भी जीतता है और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। 13 मार्च 2017 होली की रात। डैनियल एक 28 साल की जिंदा दिल लड़की थी जो दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहती थी। इससे पहले भी वो कई कंट्रीज ट्रैवल कर चुकी थी। अच्छी फोटोज क्लिक करना, कई कंट्रीज घूमना, ये उसके जीवन का एक हिस्सा था। होली का त्योहार था, चारों तरफ रंग थे, म्यूजिक बज रहा था। डैनियल बहुत खुश थी और यहाँ की होली बहुत एंजॉय कर रही थी और वहाँ पर विकट भगत भी मौजूद था। वैसे तो विकट डैनियल के लिए एक भरोसेमंद आदमी था, क्योंकि होली से पहले विकट ने डैनियल को बहुत गोवा घुमाया था, बहुत स्ट्रीट फूड खिलाया था और डैनियल का इस कदर भरोसा जीता था कि डैनियल किसी भी सिचुएशन में हो, विकट भगत उसको निकाल लेगा, उसे सेफली अपनी जगह, अपने स्टे पर पहुंचा देगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, होली का दिन था, चारों तरफ रंग थे, म्यूजिक था, पार्टी चल रही थी और उस पार्टी में विकट भगत भी था उसके साथ। डैनियल ने थोड़ी सी शराब पी ली थी। फिर डैनियल ने रिक्वेस्ट की विकट को कि वो उसे होटल छोड़ दे, वो अपने स्टे पर जाना चाहती है। लेकिन विकट उसे बोलता है कि मैं तुम्हें गोवा की एक ऐसी प्लेस दिखा सकता हूँ अभी, जहाँ से गोवा सबसे ज्यादा खूबसूरत लगेगा। डैनियल को विकट पे पूरा भरोसा था और डैनियल निकल पड़ी विकट के साथ। लेकिन डैनियल को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिसको वो दोस्त समझ रही है वही उसका मौत का कारण बनेगा और उसके मंसूबे क्या हैं। विकट के इरादे डैनियल को लेके पहले से ही अच्छे नहीं थे। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जो बाहर से फॉरेनर्स लड़कियां आती हैं वो थोड़ा खुली मिजाज की होती हैं, तो विकट उस चीज से अट्रैक्ट होता था। डैनियल उसको हक कर लेती थी, वो थोड़ी खुली मिजाज की थी, क्योंकि आयरलैंड में दोस्ती ऐसे ही होती है, आप ट्रस्ट कर सकते हो एक दूसरे के ऊपर। लेकिन विकट के लिए ये चीजें नहीं थी। किसी लड़की का हक करना, किसी लड़की का इतना क्लोज आना, उसकी इंटेंशन बहुत ही गलत थी डैनियल के लिए। लेकिन डैनियल को बस ये लगता था ये तो एक प्योर दोस्ती है, जैसे मेरे आयरलैंड में दोस्त है, ऐसे यहाँ पर मुझे एक दोस्त मिला है जिसका नाम है विकट भगत। विकट उसको सुनसान इलाके में लेकर जाता है और फिर अपना असली चेहरा दिखाता है। डैनियल को भी एहसास हो चुका था कि विकट की इंटेंशन सही नहीं है, ये कुछ गलत करने के लिए मुझे लाया है। डैनियल उससे रिक्वेस्ट करने लगी कि विकट मुझे घर छोड़ दो, मुझे नहीं घूमना है, अब मुझे घर पर जाकर आराम करना है। लेकिन विकट ने अपना खूनी खेल शुरू कर दिया था। विकट डैनियल के साथ जबरदस्ती करने लगा, उसे इधर उधर छूने लगा, उसे कपड़े उतारने लगा। डैनियल समझ गई थी कि विकट के इरादे बहुत ही बुरे हैं और डैनियल विकट से बचने का पूरा ट्राई करने लगी। लेकिन जैसा आपको पता है, डैनियल एक पार्टी अटेंड करके आई थी और वो उस हालत में नहीं थी कि विकट का सामना कर सके और विकट एज अ मेल डैनियल से काफी ज्यादा स्ट्रांग भी था। डैनियल चीखती रही, चिल्लाती रही, अपने आप को बचाने की कोशिश करती रही, अपनी फैमिली के बारे में सोचती रही और ये सोचती रही कि क्या ये वही दोस्त है जिस पे मैं इतना भरोसा करती हूँ। लेकिन विकट बिल्कुल भी ना रुका। विकट एक इंसान के रूप में राक्षस था जिसने अपने इरादों को अंजाम दिया और आखिरी में पत्थर से कुचलकर डैनियल की जान ले ली और वहां से निकल गया। 14 मार्च 2017 जब सूरज उगा तो लोगों ने देखा वहां एक मासूम लड़की का शरीर पड़ा है, खून से लथपथ, बिना कपड़ों के। उसका चेहरा इतनी बार विकट ने कुचला था कि पहचानने लायक नहीं था। उसके शरीर पर जुल्मों के निशान थे। लोगों ने पुलिस को इंतला करा, पुलिस आई, डैनियल की बॉडी लेकर गई और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उससे पूरा देश हिल गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया डैनियल के साथ पहले बलात्कार हुआ और फिर उसे मार दिया गया। एक चीज और ध्यान देने वाली है कि जो विकट भगत था उसके ऊपर पहले भी कई चार्जेस लग चुके थे, जैसे चोरी, लूट, छेड़छाड़, बहुत सारे। Under section 302, which is murder, he has been convicted for life. And
This is with rigorous imprisonment. पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि विकट भगत एक लौता ऐसा दोस्त था उसका यहाँ जिस पे वो भरोसा करती थी और लास्ट सीसीटीवी फुटेज में भी वही उसके साथ देखा गया था। डैनियल ने उस रात विकट से खूब लड़ाई लड़ी थी। उसके नाखूनों में विकट की स्किन तक आ गई थी, जिसके डीएनए से पुलिस को और कंफर्म हो गया था कि ये विकट भगत ही है जिसने ये जुर्म को अंजाम दिया है। गोवा दोस्तों इंडिया की एक ऐसी जगह है जहाँ लाखों विदेशी लड़के और लड़कियां आते हैं और गोवा एक ऐसा माध्यम भी है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है दूसरे देशों में। जब एक टूरिस्ट भारत आता है तो वो भारत की अच्छी चीजें भी अपने देश में बताता है और बुरी चीजें भी बताता है, और जब ऐसी चीजें होती हैं इंडिया में तो ये अपने भारत की छवि बाहर बहुत ज्यादा बिगाड़ती है। डैनियल एक विदेशी लड़की थी, उसके अंदर जुनून था ट्रैवल करने का। वो भारत ट्रैवल करने आई थी और विकट ने उसको मौत के मुंह में धकेल दिया। अब एक विदेशी लड़की का यहाँ न्याय पाना भी बहुत ज्यादा आसान नहीं था। न्याय पाने में डैनियल के परिवार को 8 साल का संघर्ष करना पड़ा। So the most important sentence here is rigorous imprisonment for life, which is his natural life. To my understanding, the family is relieved that there is a closure. There is justice being done. 250 से ज्यादा सुनवाई हुई, उम्मीदें टूटी, लेकिन एक माँ की आवाज नहीं टूटी। 17 फरवरी 2025 को विकट भगत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसे दोषी पाया गया बलात्कार और हत्या के जुर्म में। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराधी को कभी भी समाज में लौटने की इजाजत नहीं मिल सकती। ये थी दोस्तों डैनियल की कहानी, जो बाहर से इंडिया आई थी और उसके साथ बलात्कार हुआ और हत्या हुई। लेकिन अगर इंडिया में ही देखे, निर्भया केस 2012 जिससे पूरा देश हिल गया, हाथरस केस 2020 जहां एक दलित लड़की को तड़पना पड़ा, उन्नाव केस 2017 जहां एक नेता खुद दरिंदा निकला, हैदराबाद डॉक्टर केस 2019 और ऐसे कई केसेस हैं। किनका मैं जिक्र करूं। दिन पर दिन इंसान हैवान होता जा रहा है। और बात रही होली की, जो कि कुछ ही दिनों पहले निकली है, आपने कई रील्स में देखा होगा जहां लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, जबरन इधर उधर टच किया जा रहा है, गलत जगहों पर रंग लगाया जा रहा है, बुरा न मानो होली बोलकर उन्हें इधर उधर छुआ जा रहा है। ऐसा कई विदेशी लड़कियों के साथ भी हुआ। अभी क्या पुलिस इन्हें नहीं रोक सकती? दोस्तों पुलिस से ज्यादा हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम इस चीज को रोकें। अगर वहाँ 20 लोग ऐसे हैं जो कुछ बुरी हरकतें कर रहे हैं तो 10 ऐसे भी होंगे जिनको दिख रहा है ये गलत है और हमें इन चीजों को रोकना चाहिए। तो आगे से कभी भी देखना कि होली में या किसी भी त्योहार में किसी भी वुमेन के साथ गलत हो रहा है, किसी भी लड़की के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, तो अपनी आवाज जरूर उठाना। मैंने अक्सर नोटिस किया है कि लोग सच के लिए आवाज उठाना चाहते हैं लेकिन वो वेट करते हैं कि पहले कौन उठाएगा। लेकिन दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, अगर कोई एक भी आवाज उठाता है तो उसके पीछे 10-20 हजार लोग जरूर आवाज उठाते हैं। तो आप वो पहली आवाज बने और कहीं भी गलत होता देखें तो जरूर आवाज उठाएं। और इंडिया में बलात्कार के केसेस अगर हम देखें, जैसा मैंने अभी आपको 4-5 केसेस बताएं, ये तो सिर्फ महिलाओं के साथ थे। अभी कुछ दिनों पहले एक पपी के साथ बलात्कार का केस सामने आया। उससे पहले एक छिपकली के साथ बलात्कार हुआ था महाराष्ट्र में। ये सब देख के कभी ऐसा नहीं लगता कि वाकई में हमारे बीच जो रह रहे हैं वो सारे इंसान ही हैं? नहीं दोस्तों, आपके बगल में भी हैवान हो सकता है। तो सेफ रखिए, अपनी फैमिली को सेफ रखिए और आवाज जरूर उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई भी राय हो इस केस को लेके तो कमेंट में जरूर बताना, और कमेंट में ये भी बताना कि नेक्स्ट में किस केस को कवर कर सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों।